मोहब्बत मत लो ये लफ्ज अपनी गंदी जबान से, जिसका तुम्हें खुद भी यकीन नहीं। मैंने जो कुछ भी किया रोहा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में की। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मैं इस तरह का शिकवा करके इस घर और दरख्शां बेगम की हवेली के दरमियान कोई खलीज पैदा नहीं करना चाहती। जब मैं हया को नहीं जान सकी तो दरख्शां बेगम कैसे जान सकती? नहीं, उन्होंने हया की परवरिश की है, वो जरूर जानती थी। अमीजान वो लोग सोनिया का रिश्ता लेकर आए थे, मगर हमारा घर तो किसी मुकदमे का मंजर पेश कर रहा था। मुझसे ये ना होगा, दुख देकर सुख लूं बदले में, तब हो पूरा सौदा, आगाज जब कर दूं। एक तरफ खानदान की बहू और दूसरी तरफ दो बेटियां, साजिशें साजिशें। हया ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और मस्तूर मुबारक बनना चाहता हया ने, लेकिन हया ऐसा करने में नाकाम हो गई है। इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, इंसान कुछ भी कर ले वो मकाम हासिल नहीं कर सकता जो उसकी किस्मत में नहीं है। लेकिन हया ने अपनी किस्मत के अगेंस्ट जाकर, अपनी किस्मत के साथ लड़कर उस मकाम को हासिल करना चाहा, लेकिन बदले में हया को रुसवाई, ज़िल्लत और बदनामी के सिवा कुछ ना मिला। और आखिर में ये हुआ कि जो चीज़ किस्मत में थी ही नहीं और जिस चीज़ के काबिल हया थी ही नहीं, हया उसकी तलब करती रही, उसके पीछे भागती रही, तो आखिरकार ये सारा कुछ करते करते हया अपना ज़हनी तवाज़ुन ही खो बैठी। पहले दिन से ही हया ने अपने इस घर में आते ही इरम के साथ दुश्मनी मोल ले ली थी, जबकि इरम तो दिल की बहुत साफ़ और बहुत नेक और बहुत अच्छी लड़की थी। इरम ने हया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया भी था, लेकिन हया जो थी उस वक्त बहुत ज़्यादा तकब्बुर में थी। हया को लगता था कि मैं ही कोई चीज़ हूँ और इस घर में अगर मैं आ गई हूँ तो अब मुझे कुछ ज़रूर ऐसा करना होगा कि किसी तरीके से मैं मस्तूर मुबारक की जो जगह है उस जगह पर मैं काबिज़ हो जाऊं, क्योंकि हया पहले दिन से ही मस्तूर मुबारक से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर थी और वो मस्तूर मुबारक ही बनना चाहती थी। हया को यही लगता था कि अगर इस घर में कोई काबिल और ज़हीन औरत कोई दूसरी है तो वो हया खुद है, क्योंकि पहले नंबर पर तो मस्तूर मुबारक है और हया की बदनीयती पहले दिन से ही ज़ाहिर हो गई थी। लेकिन हया ने इतना कुछ किया, कौन कौन सी साजिशें, कौन कौन सी प्लानिंग की, मगर हर प्लान में वो आखिर में आकर नाकाम हो गई और हया वहीं पहुंच गई जहां पर हया की किस्मत उसको लेकर जाना चाहती थी। हया ने अपनी किस्मत से बढ़कर, अपनी औकात से बढ़कर एक चीज़ की ख्वाहिश की और उस ख्वाहिश को हासिल करने के लिए हर नाजायज़ रास्ते को अपनाया और दूसरों के घरों को बर्बाद करने की कोशिश की। इज़्ज़तें उछाली, इज़्ज़तों पर दामनों पर दाग लगाए और पता नहीं क्या क्या करती रही, लेकिन अपनी सर तोड़ कोशिश के बावजूद भी हया वही उसी मकाम पर है, बल्कि अपने उस मकाम से भी अब गिर चुकी है और हया की अपने शोहर की नज़रों में भी इज़्ज़त जा चुकी है और जो मोहब्बत रोहान के दिल में हया के लिए थी वो मोहब्बत अब नफ़रत में बदल चुकी है। हया ने अरसलान को ख़रीदने की कोशिश भी की और उसको 20 लाख रुपए का चेक भी दे दिया और उसे यही कहा कि घर में जब तुम्हें बुलाया जाए तो तुम घर में आकर इरम के ख़िलाफ़ गवाही देना और वो सारी बातें कहना जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। लेकिन अरसलान ने इस बार अक्लमंदी का मुजाहरा किया जब घर वालों के सामने आया और जब मस्तूर मुबारक ने अरसलान से सवाल जवाब करना शुरू किए तो बीच में रोहान बोल पड़ा। लेकिन जो रोहान जो है वो इसलिए नहीं बोल रहा था कि वो हया की साइड ले रहा हो। रोहान ने जो अपनी आंखों से देखा, रोहान उसके बारे में पूछ रहा था, लेकिन जब अरसलान ने सारे सबूत लाकर इनके सामने रख दिए और मस्तूर मुबारक को वो वीडियो दिखाई जिस वीडियो में हया जो है अरसलान से छुप छुप आकर मिल रही है और उसको रिश्वत दे रही है, तो मस्तूर मुबारक को भी इस बात का यकीन आ गया और जो 20 लाख रुपए का
چیک حیا نے ارسلان کو دیا تھا تو ارسلان نے وہ چیک بھی روحان کو واپس کر دیا، تو روحان بھی اس چیک کو دیکھ کر اسے بھی 100% یقین ہو گیا کہ ان ساری سازشوں میں حیا ہی ملوث تھی۔ تو پھر کیا تھا، روحان کا تو میٹر گھومنا ہی تھا۔ روحان نے سب کے سامنے حیا کو ایک زوردار تھپڑ لگایا اور اسے جھٹک کر وہاں سے نکل گیا۔ حیا چیختی چلاتی رہی، معافیاں مانگتی رہی، لیکن روحان نے حیا کی ایک نہ سنی۔ تو روحان کی اس بے رخی نے آخرکار حیا کے دل اور دماغ دونوں پر اثر کر دیا، اور روحان کی اس بے رخی کی وجہ سے حیا جو ہے آخرکار پاگل ہو کر رہ گئی، اور کرسی کی طلب میں وہ بیچاری در در اب بھٹک رہی ہے اور خود کو مستور مبارک سمجھ رہی ہے، جبکہ حیا کی یہ حالت دیکھ کر گھر والے جو ہیں اداس بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں، اور ان سب کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جو چیز قسمت میں نہ ہو اس کے پیچھے اتنا پاگل پن نہیں دکھانا چاہیے، اور نہ ہی کسی کے ساتھ اس قدر برا کرنا چاہیے، کیونکہ عزت اور ذلت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ انسان کیا چیز ہوگا جو کسی کے ساتھ کسی قسم کا اچھا یا برا کرے گا۔ تو یہاں پر ہو چکا ہے ڈرامہ سیریل حیا کا اینڈ، لیکن آنے والے ڈراموں کے ٹیزرز اور پروموز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔